आज हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कट अ पुअर फिगर। इसका मतलब होता है बैड इंप्रेशन, मतलब बुरा प्रभाव छोड़ना। अब मान लीजिए तुम एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम में तुम उतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो तुम वहाँ पे क्या किए, पुअर फिगर कट किए। इसको ऐसे याद कर सकते हो, मतलब तुम अपना बैड इंप्रेशन छोड़ के आए भाई, अच्छे से तुम अपना पोटेंशियल जो था उससे परफॉर्म नहीं कर पाए तुम, तो यहाँ पे पुअर फिगर तुमने कट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बॉब्स योर अंकल। अब एक कार्टून आता था ऑगी एंड द कॉकरोचेस, कौन कौन बचपन में देखता था। उसमें एक कुत्ता रहता था बॉब, उसका नाम बॉब था। तो बॉब को तुम जब तुम्हारा अंकल हो जाएंगे बॉब, तो तुम कुछ भी आसानी से और इजीली अचीव कर सकते हो। किसी काम का पूरा होना आसान बन जाना। अब बॉब को तुम अंकल बना लिए ना, तो तुम उस वर्ल्ड में इजीली और क्विकली कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसको ऐसे याद कर लो, बीटिंग अराउंड अबाउट द बुश। ओके, और एक ऊपर एक क्वेश्चन भी था, एक सेकेंड, बीट अराउंड द बुश। देखो दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, और इसका मतलब होता है कंफ्यूजिंग मैनर में बात करना, मतलब मुद्दे की बात, करेक्ट आंसर नहीं करना, कुछ इधर उधर की बात करना। दोनों को मतलब लगभग लगभग सेम ही होता है, तो तुम दोनों को देख के कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिट बेलो द बेल्ट। अब कोई आदमी है, उसके बेल्ट के नीचे तुम उसको हिट कर रहे हो, मतलब बेल्ट के नीचे तो सबका इज्जत रहता है भाई, तो तुम किसी का इंसल्ट कर रहे हो, इंसल्टिंग समवन, मतलब बेइज्जती करना, हिट बेलो द बेल्ट। अब नेक्स्ट आ जाता है डंकीज ईयर। इसका मतलब होता है लंबा अंतराल, लंबा समय, लंबी अवधि। ठीक है, वेरी लॉन्ग टाइम। अब इसको कैसे याद करें, डंकी ईयर मतलब गधों वाली मेहनत। अगर तुम गधों वाली मेहनत करोगे ना, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा तुमको सक्सेसफुल होने में, तो हमको गधों वाली मेहनत नहीं करनी है। इसको ऐसे याद कर सकते हो। ग्रेव ईरर। अब किसी को तुम दफना रहे हो, उसमें भी तुम ईरर ले आए, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर दी है भाई। किसी को दफनाने में तुम हिमालयन ब्लंडर इसको बोल सकते हैं, ये दोनों सेम ही है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, ग्रेव ईरर, बहुत बड़ा भूल कर दिया तुमने, दफनाते वक्त किसी को तुमने कुछ गलती कर दी, तो बहुत बड़ा भूल कर दिया तुमने। क्विक इन द पल्स। अब इसको तुम लोग एग्ज़ाम का रिजल्ट से रिलेट कर सकते हो। एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है, तुम्हारा पल्स जो होता है ना, वो दिल धड़कना एकदम चालू हो जाता है, एकदम एक्साइटेड हो जाते हो, उत्साहित हो जाते हो कि रिजल्ट आएगा, कैसा होगा, क्या कुछ होगा, तो एकदम तुम एक्साइटेड हो जाते हो। इसका मतलब यही हो जाएगा। फिर इन हॉट वाटर्स। अभी एक मीम भी चला था, गरम है गरम है, तो अगर तुमको गर्म पानी में डाल दिया तो तुम एकदम छटपटाने लगोगे, एकदम मुश्किल मुसीबत में पड़ जाओगे। तो मुसीबत में पड़ना, हॉट वाटर्स, पानी में डाल दिया, गर्म पानी में डाल दिया तो उछलने लगे, गर्म है गर्म है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। टेक अ राइट चॉइस। अब इसका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, मतलब सही डिसीजन लेना, मेक अ राइट चॉइस, सही निर्णय लेना, सिंपल है। और एक लास्ट क्वेश्चन क्या है, लैटिन एंड ग्रीक, मतलब इनकम्प्रिहेंसिबल। अब तुमको लैटिन और ग्रीक को समझ में आता है नहीं, मतलब पल्ले पढ़ने ना लायक, ठीक है, समझ में ना आने लायक। अब तुमको लैटिन ग्रीक पढ़ाएंगे या फिर मैं लैटिन वर्ड कुछ बताऊँ, तुमको समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।